अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बाजी परवीन हेल्थ और ब्यूटी टिप्स की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकन को प्रेस कीजिए। नए दिन के आगाज़ के साथ बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में लकोरिया की दवाई आज मैं बताऊंगी आपको। जिन बच्चियों को परेशानी है, बहुत ज़्यादा ये पानी डिस्चार्ज होता है और लड़कियां परेशान हो जाती है, जिसमें कमर का दर्द, घुटनों में दर्द आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ जाती है, आगे जाकर जो है बहुत ज़्यादा मसले मसाइल और भी बढ़ जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जिन बच्चियों को लकोरिया है वो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आपने सुपारी लेनी है, जिसे काठी सुपारी भी कहते हैं, और ये पान में डालकर खाई जाती है। फीकी सुपारी हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि सुपारी काठी किसे कहते हैं। तो ये फीकी सुपारी हैं, छालियाँ जो लोग खाते हैं, वो आपने सुपारी लेनी है। और उसके बाद जामुन के बीज आपने इस्तेमाल करने हैं। जामुन आप लेकर आएँ और उसको खाएं। जब जामुन का सीजन आ जाए तो उसके बाद आपने गुठली को सुखा कर रख लीजिएगा, तो ये आपके पास गुठली खुश्क आ जाएगी। खुश्क गुठली अगर आपके पास नहीं है तो पंसार की दुकान से आपको ये मिल जाएगी। अब आपने लेने हैं गुले अनार। गुले अनार जो है ये आपके सामने मौजूद हैं। और इसके बाद आपने मगज जामुन ले लिया, गुले अनार ले लिया, उसके बाद आपने गोंद कतीरा जो कि इस तरह का है, और ये आपने गोंद कतीरा का इस्तेमाल करना है। गोंद कतीरा जो है ये भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। और एक जड़ी बूटी है माइन खुर्द। माइन खुर्द है, ये भी आपने पंसार की दुकान से लेना है। मोचरस आपने पंसार की दुकान से लेनी है। अकरकरा भी आपने पंसार की दुकान पे लेना है। और उसके बाद आते हैं फिटकड़ी सफ़ेद। फिटकड़ी सफ़ेद आपको मिल जाएगी, ये भी आसानी के साथ आपको मिल जाएगी कि जहाँ से हम सौदा सरफ लेते हैं। और गुले दावा आपने लेना है, ये भी इसमें आप ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आते हैं कचूर। ये कचूर है और आपने ये भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा। अब आपने सारी चीज़ों का इस्तेमाल किस तरह करना है कि इन तमाम चीज़ों को आपने हामद से लेना है। 50-50 ग्राम लेकर आए, इसको साफ सुथरा करें। शर्त यही है कि घर में लाकर आपने इसका पाउडर बनाना है, पीसी कोई चीज़ आपने बाजार से नहीं लेनी। जब आप देखें कि ये साफ़ सुथरी हो गई तो आपने इसका अच्छी तरीके से पाउडर बना लेना है, पीस लेना है। सादे पानी से आपने खाना है। 2 चुटकी खाली पेट सुबह शाम आप लेंगे। 2 चुटकी नीम, ये चुटकी है जितनी आपकी इसमें आ जाए। नीम गर्म दूध के साथ भी आप ले सकते हैं, पानी के साथ भी इस नुस्खे को ले सकते हैं। 2 टाइम आपने लेना है। खाली पेट आपने कि शाम को 4-5 बजे लें, सुबह निहार मुँह आपने इस नुस्खे को लेना है। आपके पास दूध मौजूद है, आप दूध से लें, पानी है तो पानी से आप इस्तेमाल करें। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि हमारे पास दूध नहीं, हम साइबर से नहीं, हमारे पास दूध नहीं, तो आप पानी के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दवाई आपको पानी के साथ कही जाए वो पानी से इस्तेमाल करें, जो दवाई आपको दूध से कही जाए वो दूध से इस्तेमाल करें। अगर आपको दोनों दवाइयाँ, जो दवाइयाँ आप खा रही हैं, अगर दोनों चीज़ें आपको कहिए पानी या दूध से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप दोनों चीज़ों के साथ यानी कि पानी और दूध के साथ आप दवाई को ले सकते हैं। अपनी मर्जी आपने नहीं करनी कि चले कोई बात नहीं, दूध नहीं है तो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह आपको फ़ायदा नहीं होता। बाज़ लोग ऐसे ही करते हैं। तो आपने जिस चीज़ से कही जाए उसी चीज़ से आपने दवाई का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो ये सादा पानी भी आप लेंगे, ठंडा पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठंडे पानी से कभी भी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सादे पानी से आपने शाम को 2 चुटकी और सुबह को 2 चुटकी नीम गर्म दूध या पानी के साथ आप लेंगे। 1 हफ्ता आप खाएंगे, बिल्कुल आपको आराम आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे उम्मीद है कि ये नुस्खा आपके लिए बहुत मुफीद और कारआमद रहेगा। इस मर्ज़ से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। गर्म चीज़ों का आपने इस्तेमाल नहीं करना, ज़्यादातर बैठना नहीं है, ज़्यादातर दौड़े नहीं लगानी। ज़्यादातर जो खड़े होकर काम करते हैं उनको भी है लकोरिया हो जाता है। बच्चियों को मैं ख़ास तौर पर नसीहत करना चाहूँगी कि जो बच्चियों को ये मसला है वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगी, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगी। और सर्दी के मौसम में भी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। बात जो है गर्मी सर्दी ठंडी और चीज़ों का, सर्दी के अंदर भी गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और सर्दी के अंदर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत करते हैं। आपने इत्तेदाल के साथ हर चीज़ का इस्तेमाल करना है, जब भी आपको फ़ायदा होगा और आपकी आने वाली बीमारियां आपको नहीं घेरेंगी जब आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मुफीद और कारआमद नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुंचते रहिए। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपकी तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा और मुझे खुशी होगी। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे दूसरे लोगों को मेरी वीडियो को शेयर किया करें। मेरे दूसरे लोगों को मेरा चैनल का बताएं ताकि वो भी अपनी बीमारी से निजात पा सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।